अगर हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में 1 लाख किसानों को इकट्ठा करके दिखलाओ, तब समझेंगे कि किसानों का समर्थन तुम्हारे साथ। प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। मोदी जी कि बिहार में किसान अपनी ताकत को दिखावें, अवसर हम लोग आपको देंगे, आप रोकिएगा। तूफान की तरह जब बिहार का किसान अपनों खेतों से खाली होकर के चलेगा राजधानी की तरफ, तो उस समय आपको लगता है कि इस तरह बाढ़ के पानी में हाफ पैंट पहन के भागे, उसी तरह कहीं आपको छुप जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी को चैलेंज दिया है कि पटना के गांधी मैदान में 1 लाख किसानों की भीड़ को जुटाएं कृषि विधेयक बिल 2020 के खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। एक चैलेंज सुशील कुमार मोदी ने सीधा तेजस्वी यादव को दिया है कि 1 लाख किसानों की भीड़ गांधी मैदान में लाकर दिखाएं तेजस्वी यादव। किसानों की भीड़ इस समय हम लोग इस समय नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आज ये खेत में किसान हमारा खड़ा है। यदि जरा भी उनको जानकारी, व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापार कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रोफेशन उनका अलग है। कभी खेत में गए नहीं हैं, हम लोग खेत से गुजरते हुए यहाँ तक आए हैं। ये हमारा जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, 12 महीने में किसानों के लिए सबसे व्यस्तता का समय होता है। एक खरीफ की फसल घर में ले जाना, खेत से कटाई से लेकर के उसके हार्वेस्टिंग चाहे जैसे करें, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग भी मैनेजमेंट उसका है कि उसको बेचे, खरीदे, बर्बाद न होने पावे उसकी जो पैदावार वाली फसल है। और रबी की फसल की बुआई, गेहूं के साथ अन्य चीज़ें। इसलिए सुशील मोदी जी, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पंजाब के किसानों की तुलना बिहार के किसानों की तुलना मत करिए। वहाँ सितंबर में धान की कटाई और अक्टूबर में गेहूं की बुआई खत्म हो जाती। उनका आंदोलन 4 महीने से स्थानीय तौर पर चल रहा था। अपनी खेती भी कर रहे थे, धान घर में ला रहे थे, गेहूं की बुआई खेत में कर रहे थे, इसलिए आंदोलन उनका स्थानीय था। जब उनके खेत से उनको फुर्सत लग गई तो देश भर के किसानों का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली में आ चुके हैं। अब हम आज ही दिन किसानों को खेती छोड़ के बुला लें, ये हमारे लिए अच्छा और खेती के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपकी इच्छा है ना मोदी जी कि बिहार में किसान अपनी ताकत को दिखावें, अवसर हम लोग आपको देंगे, आप रोकिएगा। तूफान की तरह जब बिहार का किसान अपनों खेतों से खाली होकर के चलेगा राजधानी की तरफ, तो उस समय आपको लगता है कि इस तरह बाढ़ के पानी में हाफ पैंट पहन के भागे, उसी तरह कहीं आपको छुप जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला तो हमेशा ही एनडीए की ही जीत होती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष की तुलना में न यहाँ पर नीतीश है, न सुशील मोदी है, न जदयू है, न भाजपा है। इन्हें तो नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को। अन्य प्रदेश से कोई मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ा और भारत सरकार के अनेकों मंत्रियों को बुलाना पड़ा। बाकी इनके संगठन के कितने लोग यहाँ आए उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ये सभी लोग आए थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अकेले तेजस्वी और एक से लड़ने के लिए अनेक हुकूमत में बैठे हुए लोग और संगठन में बड़ी बड़ी ओहदों पर बैठने वाले लोग। सुशील मोदी और नीतीश कुमार, आप अकेले लड़ोगे तो जमानत आपकी नहीं बचेगी। और तेजस्वी ने तो साबित किया, 110 सीट जीत कर साबित किया। हाँ, आपने कुछ हमारे उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया, वरना सरकार तो तेजस्वी की बनने वाली थी।
और पूरा देश, आप चाहे षड्यंत्र करके, चाहे मशीन, धन, दौलत या प्रशासन की ताकत के बल पर सरकार न बनने दिया हो, लेकिन देश कह रहा है कि इस पूरे चुनाव का मैन ऑफ द मैच तेजस्वी है, और तेजस्वी को वर्तमान और इस बिहार का भविष्य माना जा चुका है। इसलिए सुशील मोदी जी, आपके शब्दों में जितनी ताकत है उसका प्रयोग करते रह गए, लेकिन जनता का विश्वास जीतने की ताकत रह गई है केवल अकेले तेजस्वी में, राष्ट्रीय जनता दल में। समाजवादी आंदोलन के इतिहास के साथ वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल अपने समाजवादी विचारों से लैस आम जन के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। कुर्सी पर केवल हम बैठ जाएं ये हमारा विषय नहीं है, और कुर्सी पर रहेंगे तो बिहार के हित का काम करेंगे, कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो भी बिहार का अहित नहीं होने देंगे। इसलिए घबराइए मत, हम सरकार में हों या विपक्ष में हों, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार, आप दोनों जनता के द्वारा ठुकराए जा चुके हो। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।